खुद से क्वेश्चन पूछने की बजाय जब भी आप किसी के संपर्क में आते हो, किसी के साथ में आप बातचीत में आते हो, तो आप उनके साथ में क्वेश्चन पूछिए कि आपको क्या चाहिए। और ये कंट्री स्पेसिफाइड नहीं है, आप जिस कंट्री के अंदर भी आप अप्रोच कर रहे हो, इट्स अ टोटली एंड कंप्लीटली डिपेंड ऑन बायर। उसकी नीड क्या है, अगर आप उसकी नीड समझ जाते हो, आप ये मान लीजिए कि आपने अपना प्रोडक्ट उसे दे दिया, ठीक है। अभी यहां पे पैकेजिंग प्रोसेस सबको क्लियर है, प्रोडक्ट प्रोसेस सबको क्लियर है। अब हम मूव करते हैं जो मेन कंसर्न थिंग्स हैं उनके ऊपर। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि आप लोग सभी लोग काम कर रहे हो, तो आपके हिसाब से आप लोगों के हिसाब से व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस क्या है? बाइंग एंड सेलिंग, ओके। सॉरी, नीड फुलफिलमेंट, ओके। अर्निंग प्रॉफिट, ओके। मनी एंड गुड्स, एक्सचेंज ऑफ मनी एंड गुड्स, ओके। एनीवन एल्स? एक्सचेंज ऑफ मनी विद सर्विसेज, ओके। एनीवन एल्स? बिजनेस है प्रॉब्लम वर्सेस सॉल्यूशन। आप जो भी प्रोडक्ट जिसके ऊपर भी आप काम कर रहे हो, अगर आप उसको एज एन सॉल्यूशन पार्ट के ऊपर अगर सामने लेके जाओगे तो वो आपके लिए बिजनेस बनेगा। यानी आपका जो प्रोडक्ट है वो आपके लिए प्रोडक्ट है, पर किसी और के लिए वो सॉल्यूशन है, उसकी प्रॉब्लम है। अगर आप इसी कॉन्सेप्ट के साथ में इंटरनेशनल में खास करके अगर अपने प्रोडक्ट को लेके जाते हो तो आप कनेक्ट हो सकते हो अपने बायर के साथ में डेप्थ के अंदर। क्योंकि जहां पे आप उसे एज एन सिर्फ प्रोडक्ट मानोगे, आपने सिर्फ उसे प्रोडक्ट माना, आप उसे बेचोगे नहीं, आप सिर्फ उसको चिपकाने के पीछे लगे हुए रहो। जहां पे आप उसे एक सॉल्यूशन मानोगे, यानी स्पाइसेज है, स्पाइसेज के अंदर अगर आप स्पाइसेज को एक सॉल्यूशन मानते हो, किसी रेस्टोरेंट वाले के लिए सॉल्यूशन हो सकता है ये, क्योंकि उसे अच्छा टेस्ट मिलेगा। किसी फैमिली के लिए हो सकता है क्योंकि उन्हें अच्छा टेस्ट मिलेगा। अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो एक ट्रेडर के लिए सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि उसने एक बार बेचा तो उसके पास में दोबारा भी आएगा बंदा। तो जब भी चाहे वो स्पाइसेज हो या बाकी कोई भी चीज हो, अब जब हम प्रॉब्लम और सॉल्यूशन की बात करते हैं तो फिर उसमें आते हैं मॉड्यूल्स कि कुछ बिजनेसेस हैं, कुछ उसमें स्ट्रक्चर होता है, कुछ पार्ट होता है। तो बिजनेस स्ट्रक्चर के अंदर भी जब आप जाते हो चीजों के अंदर, तो डोमेस्टिक बिजनेस स्ट्रक्चर अलग हो गया आपका, इंटरनेशनल बिजनेस स्ट्रक्चर अलग हो गया। तो जब सॉल्यूशन हर चीज के अलग है तो यहां पे बिजनेस स्ट्रक्चर भी आपका अलग होता है। ये आप लोगों को इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग देखना होता है। तीसरा, जैसे सभी ने कहा, प्रोडक्ट, एक्सचेंज ऑफ मनी, एक्सचेंज ऑफ गुड्स आपने दिया, दैट इज अ कॉमर्शियल पार्ट कि काइंड ऑफ मनी या फिर काइंड ऑफ प्रोडक्ट या काइंड ऑफ सर्विस। जैसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ये इसी तरीके से है। बहुत सारी कंपनी जैसा करती है, वो यहां से माल एक्सपोर्ट करती है और उस कंपनी से कुछ मटेरियल इंपोर्ट करती है। वो कॉमर्शियली उस तरीके से कोई ट्रेड नहीं करते हैं, वो सिर्फ इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। और कुछ लोग ऐसे, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, जैसे अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो शर्ट बना रही है लेकिन उसके पास में बटन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, बट जो बटन बना रही है नीदरलैंड में, उसके पास में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो उन लोगों ने एक तरीके से एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझा और एक दूसरे के साथ में वो कनेक्ट हुए। अब ये कंपनी उनको शर्ट भेज रही है, वो वहां पे बटन लगा के आइदर उनको वापस दे रहे हैं या फिर वो उनको एक्सचेंज ऑफ बटन्स दे रहे हैं। तो इसी तरीके से चौथे स्टेप पे आता है फिर मार्केट एंड कंपटीशन, कि आपने जो भी प्रोडक्ट तैयार किया है, चाहे वो आपका स्पाइसेज का हो या फिर आप किसी भी प्रोडक्ट में काम कीजिए, जिस प्रोडक्ट में आप काम कर रहे हो उसका फिर आपको मार्केट देखना होता है, जो आपको आगे बताया जाएगा पूरा कि किस तरीके से आप लोगों को मार्केट रिसर्च करना है। अब प्रॉब्लम और सॉल्यूशन की बात है तो जैसे अब तक शायद आप सभी लोगों ने यूट्यूब पे देखा भी होगा
हम लोग जो पार्ट करते हैं, अब जिस तरीके से मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बोल रहा हूं, एक स्टार्टअप एक्सपोर्टर के लिए प्रॉब्लम होती है, उसे डॉक्यूमेंट नहीं पता है उसके प्रोडक्ट के